हाय गाइस। आज हम क्लास 12 के फिल्मिंगो इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 द रैट रैप के तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 है द रैट रैप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट रैप। फेरी वाले को दुनिया के चूहेदानी होने का विचार कहाँ से आता है? आंसर है द peddler has been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him was nothing but a rat trap. It existed only to set bats for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing in the same manner as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed in on him and then everything comes to an end. फेरी वाला अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था जब यकायक उसके मन में ये विचार आया कि उसके आसपास की दुनिया सारी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक चूहेदानी है। ये केवल लोगों के लिए चारा डालने के लिए मौजूद है। इसने धन और आनंद, आश्चर्य और भोजन, उष्मा और वस्त्र उसी तरह पेश किया जैसे चूहेदानी चीज़ मांस पेश करती है। जैसे ही कोई चारा छूने को ललचाता है ये उस पर बंद हो जाती है और फिर सब समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या फेरी वाले को उस तरह के आतिथ्य की उम्मीद थी जो उसे कृषक से मिला था? आंसर है द हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड एज पीपल अनयूजुअली मेड सोर फेसेस व्हेन द पैडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर, but the crofter served him porridge for soup and तंबाकू for his pipe. आतिथ्य अप्रत्याशित था क्योंकि आमतौर पर जब फेरीवाला आश्चर्य मांगता था तो लोग अप्रसन्न होते थे, लेकिन कृषक ने उसे रात में खाने के लिए दलिया परोसा और उसके पाइप के लिए तंबाकू दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? कृषक इतना बातूनी और फेरी वाले के साथ मित्रवत क्यों था? आंसर है द क्रॉफ्टर एंड ओल्ड मैन विदाउट एनी फैमिली वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. ही वॉज ऑल्सो क्वाइट जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस. कृषक एक बूढ़ा व्यक्ति बिना परिवार के अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर खुश था। वो उस पर विश्वास करके काफ़ी उदार भी था। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पैडलर। उसने फेरी वाले को 30 क्रोनोर क्यों दिखाए? आंसर है द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनोर इन पेमेंट. द पेडलर सीम्ड टू डाउट इट, सो इन ऑर्डर टू एश्योर हिम ऑफ द ट्रूथ ही शोड द 30 क्रोनोर टू द पेडलर. कृषक ने फेरी वाले को बताया कि उसकी गाय का दूध मक्खन बनाने के कारखाने में भेजकर उसने भुगतान में 30 क्रोनोर प्राप्त किए हैं। फेरी वाला इस बात पर संदेह करता प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसे सत्य से आश्वस्त करने के लिए उसने फेरी वाले को 30 क्रोनोर दिखाए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। फेरी वाले ने आयरन मास्टर का आमंत्रण अस्वीकार क्यों किया? आंसर है द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. Secondly, he had stolen money on him. Going to the iron master's residence would be like entering the lion's den. That is why he declined the invitation. फेरी वाला जानता था कि वो उसे अपने पुरानी सैन्य टुकड़ी का कामरेड समझ रहा था। दूसरे उसने पैसे चुराए थे। आयरन मास्टर के घर जाना शेर की माद में प्रवेश करने जैसा था होगा। इसी वजह से उसने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है What doubts did Adela have about the peddler? एडला को फेरी वाले के बारे में क्या संदेह था? As Adela lifted the peddler's head, he jumped abruptly and seemed to be quite frightened. Even her kind look's disclosure of her name and purpose of visit failed to calm him. From his fear, she thought that either he has stolen something or he had escaped from jail. जैसे ही एडला ने फेरी वाले की टोपी उठाई वो अचानक उछल पड़ा और वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि उसका दयालु प्रतीत होना
उसके नाम का खुलासा और आने के उद्देश्य भी उसे शांत करने में विफल रहा। उसके इस डर से उसने सोचा कि ये तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा हुआ है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई पेडलर? फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला क्यों खुश थी? As soon as Adela opened the package, which was so badly wrapped that the contents come into view at once, she gave a little cry of joy. She found a small red wrap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. There was also a letter addressed to her. The peddler wanted to be nice in return, as she had been so nice to him. He did not want her to be embarrassed at the Christmas season by a thief. He also asked her to give the money back to the crofter. जैसे ही एडला ने पैकेट खोला, जो इतनी बुरी तरह से लपेटा गया था कि उसके अंदर का सामान एक बार में ही देखने में आ गया, वो खुशी से थोड़ा चिल्लाई। उसे एक छोटी चूहेदानी मिली और उसमें 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर के नोट रखे थे। उसमें एक पत्र भी था जो उसे संबोधित किया गया था क्योंकि वो उससे अच्छे से पेश आई थी। फेरी वाला भी बदले में अच्छा बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो क्रिसमस के मौसम में एक चोर द्वारा शर्मिंदा हो। उसने उसे ये भी कहा कि वो कृषक को उसके पैसे लौटा दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाले? फेरी वाले ने कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में क्यों हस्ताक्षर किए? आंसर है, throughout his life, the peddler had never had respect. He was always treated cruelly by the world. The Iron Master has invited him, mistaking him for Captain von Stahel. For the first time in his life, he was honored and respected. He was welcomed and looked after his captain. Even after the truth was exposed, the peddler got a chance to redeem himself from dishonest ways by acting as an honorable captain. He signed the letter as Captain von Stahel to underline the impact of Adela's goodness on him. अपने पूरे जीवन में फेरी वाले को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। उसके साथ ही दुनिया ने हमेशा उदासीनतापूर्वक व्यवहार किया। आयरन मास्टर ने गलती से उसे कैप्टन वॉन स्टाहल समझकर आमंत्रित किया। जीवन में पहली बार उसे आदर और सम्मान मिला। सत्य सामने आने के बाद भी उसका स्वागत एक कप्तान के रूप में किया गया। एक सम्मानित कैप्टन का अभिनय करके फेरी वाले को लोगों की नज़रों में अच्छा बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसने स्वयं पर एडला की अच्छाई के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए कैप्टन वॉन स्टाहल के रूप में पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज? कहानी में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आयरन मास्टर का चरित्र उसकी बेटी से कई मायनों में अलग है? आंसर है, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला हैड डिफरेंट नेचर्स. द आयरन मास्टर was impulsive, whereas his daughter was kind, logical and thoughtful. Adela had more convincing power than her father. We also find that when the Iron Master found that the stranger was not the person he thought he demanded explanation and was ready to call the sheriff. But his daughter was more observant. She noticed the fear of the stranger. Even after knowing the truth, she continued to treat him well. आयरन मास्टर और उसकी बेटी का स्वभाव अलग अलग था. आयरन मास्टर था जबकि उसकी बेटी दयालु, तार्किक और विचारशील थी. एडला अपने पिता की तुलना में अधिक विश्वासप्रद थी. हम ये भी पाते हैं कि जब आयरन मास्टर ने जाना कि अजनबी वो व्यक्ति नहीं है जो वो समझ रहा था, तो उसने स्पष्टीकरण की मांग की और शेरिफ को बुलाने को तैयार था. लेकिन उसकी बेटी अधिक चौकस थी. उसका ध्यान अजनबी के डर पर गया. सच्चाई जानने के बाद भी वो उससे अच्छा व्यवहार करती रही. अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. Thank you so much for watching this video guys. See you in next video lecture. Take care.